तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते एक स्टोरी सुनाई थी आपको। एक ऐसी स्टोरी जिसकी कुछ तस्वीरें देखकर पूरे देश को गुस्सा आया था, क्योंकि आज के इस दौर में 21वीं सदी में किसी बहू, किसी पत्नी, किसी की बेटी को यूँ जिंदा जलाने की घटना हो और वो कैमरे पर कैद हो तो आप उससे नज़रें फेर नहीं सकते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पूरी स्टोरी की सच्चाई को लेकर मीडिया, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे मेल मेरे पास भी आए, कई नए वीडियो सामने आए, कई नए स्टेटमेंट सामने आए, एफआईआर की कॉपी सामने आई, एमएलसी यानी मेडिको लीगल केस, जो अस्पताल में ऐसे अननेचुरल जो डेथ होती है उसमें जब वो दर्ज किया जाता है वो भी सामने आई। डॉक्टर, नर्स के बयान सामने आए, निकी की बहन कंचन के बयान सामने आए, दूसरे रिश्तेदारों के बयान सामने आए। और इन सारी चीज़ों के सामने आने के बाद कई नए फैक्ट सामने आए जिस कहानी को, कम से कम दो चीज़ें हैं इस कहानी में। एक पत्नी की मौत हुई, इसमें कोई शक नहीं, और दूसरा उस पत्नी को दहेज के लिए तंग किया गया, उसे परेशान किया गया, मारा पीटा गया, टॉर्चर किया गया, इसमें भी कोई शक नहीं है। सवाल उठ रहा है निकी की मौत के तरीके को लेकर। क्या निकी को जलाया गया? क्या निकी खुद से जली? या फिर सिलेंडर फटने की वजह से निकी झुलस गई और बाद में उसकी मौत हो गई? ये तीन थ्योरी या तीन सवाल उसकी मौत को लेकर उठ रहे हैं, और सिलसिलेवार इन सारे सवालों के जवाब आपके सामने रखूंगा। असल में इस कहानी की शुरुआत में दो ऐसे वीडियो आए जिसने पूरे देश को एक तरह से झकझोर कर रख दिया था। पहला वीडियो आपको याद होगा जब निकी को उसकी सास और उसके पति पीट रहे हैं, सास दया और पति विपिन, जिसमें पति ने शर्ट भी नहीं पहनी हुई है, नंगे बदन है, पीठ में उसके भी कोई इंजरी मार्क है, और उसको बुरी तरह पीट रहे हैं और फिर चीखने की आवाज़ आ रही। वो पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो आया जिसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा ये कि निकी आग में झुलस रही है और सीढ़ी से नीचे उतर रही है। उसी का पार्ट 2 ये था कि अब आग बुझ गई है और निकी बैठी हुई है, और उस वीडियो में एक रोने की आवाज़ आ रही है, और वो आवाज़ इस तरह से कहती है कि मेरी बहन तूने ये क्या कर लिया। ये आवाज़ निकी की बहन कंचन की बताई जाती है। तो ये दो वीडियो आए, और इन्हीं दो वीडियो के बाद ये कहानी आई कि ये वीडियो 21 अगस्त की है और उस दिन पहले पिटाई की गई और फिर निकी को जला दिया गया। फिर निकी की बहन कंचन सामने आई, उसने स्टेटमेंट दिया कि वो इस पूरे वारदात की विटनेस है, चश्मदीद है। उसके सामने उसकी बहन को पीटा गया, फिर जलाया गया। उसने बचाने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि वो खुद ज़ख्मी थी। फिर भी उसने मोबाइल से शूट किया। अब यहाँ तक कि पूरी कहानी सामने आ गई। इसके बाद आपको पता है फिर विपिन का इनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके भाई को, सभी को अरेस्ट कर लिया, और इस वक्त सभी जुडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में, जेल में है। तो फिर मौत के तरीके को लेकर ये अब सवाल क्यों उठ रहा है? जो चीज़ें सामने आई उन्हीं को सामने रखकर अब आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये आई कि निकी को अस्पताल कौन ले गया था। तो जो एफआईआर है, खुद निकी की बहन ने लिखाया है, कंचन ने। उस एफआईआर के मुताबिक निकी को अस्पताल उसके सास और ससुर यानी दया और सतबीर, ये दोनों ले गए, और एक पड़ोस का लड़का था देवेंद्र, जो गाड़ी चला रहा था। शाम 5:30 बजे का ये इंसिडेंट है जब निकी जली या जलाई गई, या सिलेंडर फटने से जो भी हुआ। उसके बाद ये लोग ग्रेटर नोएडा में फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल में जो एमएलसी है, मेडिको लीगल जो केस, उस पर एंट्री है निकी के वहाँ पहुँचने के और एडमिट होने की शाम के 6 बजे, 21 अगस्त 6 बजे। 5:30 का वाकया, 6 बजे फोर्टिस हॉस्पिटल, यानी आधा घंटा लगा। इसके बाद वहाँ पे सबसे पहले एक डॉक्टर और नर्स ने निकी से बात की। डॉक्टर ने पूछा कि आप कैसे जली। हॉस्पिटल जाने तक और फोर्टिस पहुँचने तक निकी जिंदा थी। उसने डॉक्टर को बताया कि घर में एक सिलेंडर फट गया और उसमें मैं झुलस गई। ये एमएलसी है, वही जोशी हॉस्पिटल फोर्टिस का है, जिसमें निकी के इस बयान को कोट किया गया।
इसमें टाइम भी है इस एमएलसी में, इसमें ये भी कौन लेकर आया, इसमें निक्की की हालत भी बताई गई है, क्रिटिकल है। और उसमें ये भी लिखा है कि घर में सिलेंडर फटने से वो घायल हो गई। तो ये एमएलसी की कॉपी रही। अब इसके बाद इलाज शुरू होता है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों को लगता है कि यह मामला क्रिटिकल है, तो वो सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर करते हैं। सफदरजंग अस्पताल में एक बर्न वार्ड है और कहते हैं कि दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके अच्छे शहर हैं उनमें बेस्ट सफदरजंग का ये बर्न वार्ड है, जहाँ आग लगने या जलने के केसेस से निपटने के सबसे बेहतरीन साधन हैं, तरीके हैं। तो जब फोर्टिस ने रेफ़र किया तो अब निकिता को लेकर एम्बुलेंस में इस बार फोर्टिस से सफदरजंग जाने के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते में ही निकी की मौत हो गई। इधर तब तक एमएलसी दर्ज हो चुका था, तो फोर्टिस वालों ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस भी आ गई थी। अब जब तक पुलिस पहुंचती, निकी रास्ते में मर चुकी थी। इसके बाद अब निकी की बॉडी घर लाई जाती है। 21 अगस्त की रात की बात है। घर लाई गई। घर लाने के बाद अब सब तरफ खबर फैल गई है, निकी के घर वालों को भी, पड़ोसियों को भी, ससुराल वालों को तो पता ही था। नेक्स्ट डे यानी 22 अगस्त की सुबह ठीक 8 बजे ग्रेटर नोएडा में ही निकी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह थी कि इस अंतिम संस्कार में निकी के घर वाले और निकी के ससुराल वाले दोनों एक साथ थे। निकी का भाई भी था, चाचा भी थे, शायद पिता भी थे। उधर ससुराल की तरफ से विपिन के पिता, भाई सभी थे, सिवाय विपिन के। निकी के बेटे ने बाकी सारी रस्में पूरी की और मुख अग्नि जो आग लगाई, जो आग दी चिता को, वो निकी के ससुर यानी सतबीर ने दी। और निकी के ससुर के बराबर में जब वो मुख अग्नि दे रहे थे तो निकी का भाई खड़ा हुआ था। ये तस्वीर उसी वक्त की है। इसमें ससुर भी है और निकी का भाई भी है। ये सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार, करीब 9 बजे, 9:30 बज चुके थे। सब कुछ निपट गया। अब दोनों परिवार वाले अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर निकी को जलाया गया और उसकी बहन विटनेस है, जो बाद में बयान भी दिया उन्होंने मीडिया को भी, तो फिर निकी की मौत की खबर सुनकर परिवार वाला भी आया। तब भी बहन ने कुछ तो जिक्र किया होगा, पहले डर से नहीं बताया हो, लेकिन जब पूरा परिवार सामने है, सामने एक लाश पड़ी है, तो आदमी सच बोलेगा। तो अगर निकी की बहन कंचन ने सारा सच अपने परिवार वालों को बता दिया, तो फिर ये परिवार निकी का अंतिम संस्कार ससुराल वालों के ज़रिए कैसे कराने की इजाज़त दे देता है, जिसमें खुद ससुर जो है वो चिता को मुख अग्नि दे रहे हैं। सवाल अजीब है। खैर, अब करीब 8 बजे हुआ, 9:30 बजे शमशान से सब निकलते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक है। 12:30 बजे इसके बाद अचानक कंचन ग्रेटर नोएडा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जाकर रिपोर्ट लिखाती है। ये वो एफआईआर की कॉपी है। इस रिपोर्ट में वो लिखाती है कि शाम करीब 5:30 बजे उसकी सास दया और निकी का पति विपिन कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके ऊपर डालते हैं, निकी पर, और फिर आग लगा देते हैं। और जिस वक्त ये वाक़या हुआ तब निकी का ससुर सतबीर और ख़ुद कंचन का अपना पति यानी निकी का जेठ भी वहाँ मौजूद थे। 12:30 बजे ये एफआईआर, यानी शमशान में चिता जलने के 3-3.5 घंटे बाद ये एफआईआर दर्ज होती है। अब तक दोनों परिवार सब ठीक, सिवाय विपिन के कोई भागा हुआ भी नहीं है। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, विपिन का परिवार के सदस्य एक एक कर गायब हो जाते हैं। अब बाद में एक एक कर पकड़े जाते हैं, ये तो आपको पता है। खैर, अब ये कहानी आ गई। इसके बाद अचानक कब ये होता है कि एक नया वीडियो सामने आ जाता है। ये नया वीडियो उसी 21 अगस्त की शाम 5 से 5:30 बजे के दरमियान का है, बल्कि 5:30 से 6। और ये सेम टाइमिंग है जिस वक्त निकी को जलाया गया। लेकिन निकी का पति विपिन उस वक्त घर के बाहर एक बेकरी है, उस बेकरी के पास टहलता हुआ नजर आ रहा है। और फिर वो वहीं पे उसका शॉप है, वहाँ भी जाता है, सड़क पार करता है। इस सीसीटीवी कैमरे की जो घड़ी थी जिस बेकरी की, वो 5 मिनट गलत वक्त दिखा रहा था। वो पुलिस ने भी चेक किया, उनके कब्जे में है। तो खैर,
तो इस वीडियो को देखकर एक सवाल उठा कि जिस वक्त निकी को घर में जलाया जा रहा था और कंचन के बयान के हिसाब से खुद विपिन ने लाइटर जलाया, बच्चे ने भी बयान दिया, लेकिन उस वक्त तो विपिन बाहर था, तो फिर घर के अंदर आग किसने लगाई? अब इस वीडियो को देखकर वो, हालांकि इस वीडियो की जो भी सच्चाई है पुलिस जांच करेगी, लेकिन अब ये सवाल उठा, तो अब एक एक कर ये सारे सवाल उठने लगे। अब जो टाइमिंग है पूरी इस केस की, जो टाइम लाइन है, वो ये है कि 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे, खुद कंचन का बयान है FIR में, आग लगाई गई। 6 बजे फोर्टिस पहुंचे, रात 10 बजे के आसपास मौत हो गई। अगले दिन यानी 22 अगस्त की सुबह 8 बजे अंतिम संस्कार हुआ और फिर 12:30 बजे FIR दर्ज हुई। तो लगभग ये 20 घंटे की पूरी कहानी है। अब FIR में जो बातें हैं, जो MLC में बातें हैं, जो निकी की बहन का स्टेटमेंट है, इसको वीडियो एविडेंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो बयान कुछ और है, वीडियो कुछ और दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल था पुलिस के सामने, जिसकी जांच करनी थी, वो ये कि फोर्टिस अस्पताल के MLC में डॉक्टर और नर्स के बयान के आधार पर ये लिखा था कि खुद निकी ने कहा कि घर में सिलेंडर फटा और उसकी वजह से मैं झुलस गई। अब यहाँ ये सवाल था कि निकी ने ये बयान अपनी मर्जी से दिया या उस पर दबाव डाला गया, उसे डराया धमकाया गया क्योंकि उसकी हालत तो वैसी ही थी, या फिर इस बयान के पीछे कोई और मकसद है। ये बयान उसने दिया ही नहीं, सास ससुर ने दे दिया हो या किसी और ने दे दिया हो, मौके पर थे। तो इसीलिए उस डॉक्टर और नर्स से भी पूछताछ हो रही है जिन्होंने ये MLC में मेंशन किया है कि निकी एक सिलेंडर में धमाके के बाद घायल हुई थी। चलिए, ये तो बयान की बात हो गई। अब जब पुलिस पहुंचती है घर पर, क्राइम सीन पर, तो हैरानी की बात यह थी कि इस घर में सिलेंडर में धमाके का कोई सबूत ही नहीं मिला। अमूमन जब गैस सिलेंडर ब्लास्ट करता है तो एक तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, एकदम बम जैसा धमाका होता है। दूसरा, उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं दीवार तक वो फाड़ देती है, इतना ताकतवर उसका एक्सप्लोजन होता है। आसपास के सारे बर्तन, बाकी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी और गूंज दूर तक सुनाई देगी। और फिर अगर फटा है तो वहाँ आसपास जितने लोग सभी घायल होंगे। अब पहला सवाल कि सिलेंडर के धमाके से झुलस गई निकी अकेली कैसे? बाकी घर में किसी को कुछ नहीं हुआ। दूसरा, जब पुलिस पहुंची तो देखा कि कहीं किचन में या आसपास किसी भी तबाही के कोई निशान नहीं। सिलेंडर फटता है तो दीवारें में दरार होती हैं, बर्तन टूट जाते हैं या बाकी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन सभी अपनी जगह सलामत है। सबसे अजीब बात यह है कि सिलेंडर के फटने का कोई सबूत ही नहीं था, सिलेंडर साबुत है। तो फिर कैसे सिलेंडर फटा? तो सिलेंडर फटने से झुलसने का एक भी सबूत उस घर के अंदर मौजूद नहीं था जो MLC में दर्ज है। तो फिर इसका मतलब उस MLC में कुछ झोल है। अब निकी खुद जिंदा तो है नहीं जो बताएगी। अस्पताल के CCTV कैमरे और बाकी को भी पुलिस अब तक अपने कब्जे में ले चुकी है इसी बयान को कंफर्म करने के लिए। तो सिलेंडर वाली बात तो चली गई। अब जो टाइमिंग है कि जिस वक्त निकी को जलाया जा रहा और इसी वक्त विपिन घर के बाहर एक बेकरी के पास टहल रहा है, उस CCTV कैमरे की सच्चाई क्या है? क्या वो मैनिपुलेट किया गया है, तारीख डेट के साथ छेड़छाड़ है? वो सारी चीज़ें फॉरेंसिक लैब से पता चल जाएगा और उसकी रिपोर्ट आएगी, क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब खुद पुलिस निकी की बहन कंचन के स्टेटमेंट को लेकर कंफ्यूज है, क्योंकि कंचन ने जिस तरीके से FIR में कहा, फिर मीडिया से कहा, फिर बाद में पुलिस को बयान दिया। अब ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कंचन से एक बार और तसल्ली से स्टेटमेंट लेने का फैसला किया। असल में कंचन के स्टेटमेंट में 2-3 चीज़ें हैं। पहली ये कि जो 2 तस्वीरें सबसे पहले सामने आई, एक 21 अगस्त की शाम की पिटाई वाली और दूसरी वो जलने वाली। तो जब उस पिटाई वाली तस्वीर को चेक किया गया तो फिर पहले फैमिली के ही कुछ लोगों ने, बाद में बाकी प्रूफ से पता चला कि असल में जिस पिटाई के बाद फ़ौरन जलाने की बात आ रही थी, वो वीडियो तो 21 अगस्त का ही नहीं, वो वीडियो 6 महीने पुराना है, फरवरी 2025 का। लेकिन सही टाइम पर उसका यूज़ हुआ। अब क्या मकसद है, कैसे, मालूम नहीं, लेकिन वो वीडियो उस वक्त का नहीं है। अब दूसरा, एक जलते हुए सीढ़ी से उतरने का है, उसके 2 पार्ट हैं। दूसरा ये है कि अब निकी जल गई है और एक वीडियो है जिसमें एक
रोती हुई आवाज़ है कि बहन तूने ये क्या कर लिया। अब ये कहा जा रहा है कि ये आवाज़ कंचन की। तो इस एक लाइन से बड़े सारे सवाल उठ गए। पहला सवाल ये कि कंचन कह रही है बहन तूने क्या कर लिया, इसका मतलब क्या बहन ने खुद को आग लगाई। दूसरा, जब बाद में स्टेटमेंट दिया कंचन ने तो हर जगह यही कहा कि उस पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ डाले गए, फिर लाइटर निकाला, फिर जलाए गए। बच्चे ने भी यही स्टेटमेंट दिया। कंचन के मीडिया को दिए बयान के हिसाब से सारी बातें आपने सुनी, और एक बार और सुन लीजिए आप, ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करना जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी, और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सबूत थे यार, हमें कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी इन लोगों ने, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी, पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया, कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। तो कंचन को आपने सुना, और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस वक्त एक बहन मर रही थी या उसे जलाया जा रहा था तो दूसरी बहन मोबाइल पे वीडियो क्यों बना रही थी, उसे बचा सकती थी। कंचन ने इसका जवाब दिया था। उसने बताया था कि उससे पहले उसकी रात उसे बुरी तरह पीटा गया, वो ज़ख्मी थी और उसने कोशिश की अपनी तरफ से। अब जाहिर सी बात है, जब इतने लोग हैं, एक अकेली महिला जो ज़ख्मी है, कहाँ से इतनी ताकत लाएगी कि बचा ले। लेकिन उसे भी उम्मीद नहीं थी, अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बहन मर जाएगी। तो उन लोगों के चेहरे को बेनकाब करने के लिए वो मोबाइल पे शूट कर रही थी, और ये भी एक हिम्मत का काम है। तो खैर, ये कंचन का पार्ट था। अब ये सारी चीज़ें इस वक्त सामने हैं पुलिस के। इसमें कोई शक नहीं, पुलिस ने जो सारी अब तक की तफ्तीश की है कि 2016 से लेकर पिछले 9 साल हो गए शादी के दोनों बहनों के। क्योंकि 2016 में शादी हुई थी कंचन और निकी की, 2 सगी बहनें, इधर 2 सगे भाई रोहित और विपिन, और अच्छा खासा दहेज भी दिया था, स्कॉर्पियो से लेके सब कुछ। लेकिन शादी के बाद से ही घर वाले दहेज कई बार मांगते रहते थे। उसकी वजह ये थी कि निकी और कंचन के परिवार वाले पैसे से मजबूत थे, लेकिन इधर विपिन और रोहित के घर वाले इतने मजबूत नहीं थे। उनकी एक परचून की दुकान है जिससे घर चलती। दोनों बेटे कोई नौकरी भी नहीं करते, बड़ा बेटा कभी कभी दुकान पे बैठता, छोटा तो वो भी नहीं बैठता। शौक बड़े थे। तो ये है कि उन्होंने कई बार दहेज की मांग की और कई बार झगड़ा हुआ। ये तो पंचायत भी इस बात की गवाह है, मामला पंचायत तक भी गया था, फिर मामला सुलझा। तो दहेज के लिए इन दोनों बहनों को तंग किया गया, इसमें ज़रा सा भी रत्ती भर शक नहीं है। बस इस वक्त ये केस यहाँ पर खड़ा है कि क्या निकी की मौत एक मर्डर है, निकी ने खुद को जलाया, निकी को जलाया गया। और जहाँ तक सिलेंडर वाली बात है वो तो सिरे से नकार दी जानी चाहिए, इसलिए कि घर में ना सिलेंडर फटा ना उसके कोई सबूत है। तो अब सिर्फ ये पता करना है, लेकिन ये पता करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे पूरा केस पलट सकता है। अगर ये साबित हो जाए कि निकी, क्योंकि अगर जो सीसीटीवी कैमरे को अब लाया गया और दिखाया जा रहा है कि वारदात के वक्त विपिन बाहर था, तो साबित ये होगा कि किसने जलाया। हालांकि दूसरी तरफ विटनेस कंचन भी है, लेकिन फिर ये मामला सिर्फ डाउरी और डाउरी के लिए तंग करना या फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, किसी को खुदकुशी के लिए उकसाना, वहीं तक चला जाएगा। और वरना ये सीधे सीधे मर्डर का केस होगा जिसमें पूरा परिवार नपेगा। तो ग्रेटर नोएडा पुलिस के पास ये बड़ा सेंसिटिव केस है, क्योंकि इसमें दोनों पक्षों की तरफ से नए नए सबूत परोसे जा रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने रखी जा रही हैं। एक तरह से केस की जो इन्वेस्टिगेशन की लाइन, उसको गुमराह करने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस, कौन सा वो ज्वलनशील पदार्थ था, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, इसका पता करना। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे कोई बहुत ज़्यादा नई जानकारी सामने नहीं आएगी, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट यही है कि ये
80% से ज़्यादा बर्न की वजह से बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन्स थे वो बेकार हो गए और उसकी वजह से मौत हो गई। तो जलने की वजह से मौत है। लेकिन अब साइंटिफिक एविडेंस जो कौन सा ज्वलनशील पदार्थ, वीडियो एविडेंस, सीसीटीवी कैमरे, जो कंचन है उसका बच्चा है उसकी गवाही, मौका वारदात पर आरोपियों की मौजूदगी, ये सारी चीज़ें जब एक एक कर जुड़ेंगी तब सिर्फ सच्चाई सामने लाने की एक चीज़ है, और वो ये है कि निकी की मौत की असली वजह क्या थी। मतलब वजह नहीं, कैसे हुई। वजह तो डॉरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैसे हुई। नोएडा पुलिस का ये कहना है कि वो इसी लाइन पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, नए नए सबूत, एविडेंस, इन सब चीज़ों को लाने के बाद। लेकिन पुलिस ने यकीन दिलाया कि वो सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और जो सही चीज़ है, सही कि कैसे निकी की मौत हुई, उसकी तह तक वो पहुंचकर उस सच्चाई को बेपर्दा करेंगे। नोएडा पुलिस ने ऐसा कहा है। तो उम्मीद ये है कि निकी की मौत की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, चाहे जिस तरह से हुई हो, और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। तो नोएडा पुलिस के एक सोर्स से मैंने बात की थी, उन्होंने भी कहा था कि इस केस को वो लोग बिल्कुल एकदम प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, और छोटे छोटे भी जो सबूत, एविडेंस है, कोई नई कहानी सामने आ रही है, नए वीडियो सामने आ रहे हैं, पुराने वीडियोस जो हैं, इस फैमिली के पुराने वीडियोस जो हैं, पूरी फैमिली के साथ वाले, या ये जो फरवरी का वीडियो दिखाया उसकी सच्चाई, हर चीज़ को वो खंगाल रहे हैं, टटोल रहे हैं, ताकि सच्चाई सामने आए। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज संदीप खरबंदा, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संदीप साहब, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। एंड ये भेजा है मीनाक्षी सेठी जी ने, मीनाक्षी जी के हस्बैंड हैं संदीप साहब, एंड थैंक यू सो मच कहानी को प्यार देने के लिए। सुनीता शॉ, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुनीता शॉ जी, और ये भेजा है बालेश्वर ने, एंड बालेश्वर साहब थैंक यू सो मच आपका भी। इसके अलावा गुनीत शर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गुनीत, और ये भेजा है, बल्कि ये भटिंडा से हैं गुनीत, और पक्का मुलाकात होगी कभी आपसे। साथ ही कविता यादव का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कविता, और ये भेजा निर्मल यादव ने, उनकी बहन है विनोद साहनी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विनोद, और आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।